खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारतीय साधु समाज की बैठक में महंत बंसीपुरी जी को सर्वसम्मति से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि संगठन विस्तार के साथ साथ आधार कार्ड में गुरु नाम के कॉलम के लिए सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वामी प्रबोध नंद ने कहा कि संतों की पहचान गुरुओं से होती है और इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत की जाएगी। साधु समाज में इस नियुक्ति को लेकर के खुशी की लहर है। भारतीय साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मेरा हरियाणा में आगमन हुआ है, तो राष्ट्रीय को और पदाधिकारी भी मेरे साथ में आए हैं। उसका आने का उद्देश्य भारत साधु समाज का हरियाणा प्रदेश का गठन, उसमें सबसे विचार करने के बाद और सभी संतों की सहमति के बाद ये तय किया गया, हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारत साधु समाज का श्री महंत बंसीपुरी जी महाराज को सर्वसम्मति से तय किया गया और उनको भारत साधु समाज हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके साथ में एक सूक्ष्म सी प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री श्री महेश मुनि बड़ा उदासीन अखाड़े के संत हैं, उनको महेश मुनि जी महाराज को प्रदेश महामंत्री बनाया गया तथा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हरिओम दास जी महाराज को प्रदेश उपाध्यक्ष और गुरु भगत सिंह महंत गुरु भगत सिंह जी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से और भी कई संतों का मनोनयन काम चल रहा है और प्रदेश की पूरी टीम आगे विस्तार से गठन की जाएगी। श्री रामोतार दास जी को कोषाध्यक्ष और नाम बताओ जरा किस किस के। स्वामी लक्ष्मी नारायणपुरी जी कार्यकारिणी सदस्य, श्री लक्ष्मी नारायणपुरी जी महाराज को कार्यकारिणी, महंत लक्ष्मी नारायणपुरी जी महाराज कार्यकारिणी का प्रदेश सदस्य कार्यकारिणी सदस्य, महेशपुरी जी को भी कार्यकारिणी का सदस्य, महंत ओमगिरी जी को सह सचिव, महंत ओमगिरी जी को सह सचिव के नाते जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार का और प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री हमारे बंसीपुरी जी महाराज, महंत बंसीपुरी जी महाराज, वो प्रदेश का विस्तार करेंगे और बड़ी एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा उनकी अध्यक्षता में। सरकारी काम आप जानते ही आधे अधूरे काम होते हैं। सरकार की मैं अल्पज्ञता कहूँ, अज्ञानता कहूँ, क्या कहूँ, कि वहाँ पर कॉलम होना चाहिए था पिता की जगह शिष्य का या गुरु का लिखा जाता है, तो क्योंकि वो एक केवल पिता का ही चला आ रहा है और चला आने के कारण से गुरु के स्थान पर और पिता के स्थान पर गुरु लाना चाहिए था। और भारत सरकार से मैं भी मांग करूंगा, संतों ने तय किया है कि जहाँ पिता का कॉलम है वहाँ गुरु का भी होना चाहिए, और क्योंकि संतों की पहचान गुरुओं से है और गुरु परंपरा अनादिकाल से है, तो इसीलिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, भारत सरकार को उसका आदर करते हुए अपने आधार कार्ड में गुरु का स्थान भी पिता की जगह पर होना चाहिए और इसको जल्दी से भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए, बिना विलंब करे निर्णय लेना चाहिए, कि भारत में लाखों साधु संत हैं और उन साधु संतों को पिता के कॉलम पर दर्ज करना श्री गुरु को, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि पिता और परिवार, माता सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके साधु संत समाज के कल्याण के लिए, समाज के कार्य के लिए बाहर आता है, तो एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को सरकार को निभानी चाहिए। और एक नहीं है, यहाँ तो लाखों हैं और लाखों साधु संतों का इस प्रकार से आधार कार्ड में नाम होना आपत्तिजनक है। आज एक हरियाणा भारत साधु समाज की एक मीटिंग हुई, जिसमें कि केंद्रीय हमारे संगठन मंत्री महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में सर्वप्रथम तो यहाँ विचार विमर्श किया गया संगठन का, और उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या जो आज की है वो ये है
कि हमारा चुनाव आयोग, जो कि हमारे पिता के नाम के आगे पुत्र के, हमारे नाम के आगे जो पिता शब्द जोड़ा जा रहा है, जबकि हमारी परंपरा के अनुसार वहाँ गुरु का नाम होता है, जो कि हजारों साल से परंपरा चली आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे अखाड़ों से, संस्थानों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर पिता का वो, क्योंकि साधु बनने के बाद पिता का महत्व नहीं होता है, वहाँ गुरु का महत्व होता है। और उस महत्व को देखते हुए जो चल अचल संपत्तियां हैं और भी जो हमारे कार्य व्यवहार हैं, वो सब गुरु के नाम से ही यहाँ प्रचलित हैं और वो होते हैं। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि जो हजारों साधु इसके लिए, जैसे बनारस में और अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर संत लोग रहते हैं, आज उनके आधार कार्डों पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जो कि एक मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। वो तो हमारा तो गुरु के नाम से ही आधार कार्ड को स्वीकार किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार तथा अन्य प्रांतीय सरकारों से अनुरोध करते हैं कि उस पर पुनर्विचार करके उसके लिए हमारा गुरु परंपरा को ही कायम उसमें रखा जाना चाहिए।